दर्शकों नमस्कार, आप सभी का एसए न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, इस वक्त हमारी एसए न्यूज़ चैनल की टीम पहुंची है गुजरात राज्य के वलसाड जिले के पारडी तहसील के रोहिना गांव के अंदर, जहां पर एक कम्युनिटी हॉल है जिसका नाम है श्री बबीता बहन चंपकलाल। तो यहाँ पर एक दिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया था संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। आप देख सकते हैं कि सत्संग जो है समापन हो चुका है, गाड़ी भी लग गई है, सारा कुछ सामान अभी ले जाया जा रहा है। तो दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हैं, तो उनसे हम जानकारी लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि संत रामपाल जी महाराज बहुत ही बड़ा योगदान उनका रहा है समाज सुधारक में, और उनका ये भी योगदान रहा है कि जो महिलाएं हैं, बहन बेटियां हैं, तो उनको एक समान देखा जाए। समाज की जो दृष्टि में एक समान उनको देखा जाए, तो क्या कुछ उनके द्वारा स्टेप्स चालू किए गए हैं, तो उस चीज़ की जानकारी हम इनसे लेने की कोशिश करेंगे और जानेंगे। नमस्कार मैम। सच सर। मैम, आपका क्या नाम है? ज्योति दासी। मैम, जैसे कि देखा जाए कि जो समाज है, समाज में कुरीतियाँ काफ़ी वर्षों से फैल रही थी। इतने साधु संत जो थे होने के बावजूद भी जो महिलाओं का और जो पुरुष थे, तो उनके पीछे जो पुरुषों का है उनको बहुत ही महत्व दिया जाता था। एक समान नहीं देखा जाता था, महिलाओं को एक समान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। तो संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत हैं जिन्होंने इस चीज़ का खंडन किया और उन्होंने काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं महिलाओं के लिए चालू की। तो उस चीज़ का वर्णन आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने सत्संग में यही बताया है कि लड़के और लड़की में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि वो सारे एक ही परमात्मा के घर से आ रहे हैं। और आज के टाइम में जहाँ लड़कियों को दहेज के लिए मार दिया जाता है, वहीं हमारे संत रामपाल जी महाराज गुरु जी दहेज प्रथा को नाबूद कर रहे हैं, दहेज मुक्त विवाह करवा रहे हैं, जिसमें काफ़ी सारी लड़कियों की फैमिली को सपोर्ट मिल रहा है। दहेज रहित विवाह भी हो रही है और गुरुजी ने लड़कियों के लिए काफ़ी सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई है, जैसे कि अभी बस सेवा भी शुरू हुई है कॉलेज आने जाने के लिए लड़कियों के लिए। तो गुरुजी का बहुत बड़ा योगदान है समाज में लड़कियों को एक लड़के की तरह नज़र से देखने के लिए। जी बहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सच है। तो बहन जी नमस्कार। नमस्ते। आपका क्या नाम है? वर्षा दासी। मैम, जैसे देखा जाए कि बहुत सारी कुरीतियाँ थी जो हमारे समाज में, जिनको लेकर सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो महिलाओं के लिए स्टेप ले रहे हैं, काफ़ी कुछ स्टेप ले रहे हैं जिसमें महिलाओं को भी एक समान देखा जाए। तो उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। जैसा कि रामपाल महाराज जो दहेज मुक्त करा रहे हैं, जैसा दहेज के लिए आजकल लड़कियों को मारा जाता था, गर्भाशय में ही मारा जाता था, तो आजकल रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त विवाह करा रहे हैं। वो बहुत बड़ा काम है, क्योंकि देश में रहे हैं हर जगह पे दहेज के लिए लड़कियों को बहुत अपमानित होते हैं और बहुत से पेरेंट्स लोग उनको मतलब बहुत समझते हैं। तो उसके लिए जो रामपाल महाराज ने जो मिशन चालू किया ना, वो बहुत बहुत बड़ा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। तो दर्शकों, यहाँ पर एक और मैम जुड़ी हुई हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। तो नमस्कार मैम। सच साहब जी। मैम, जैसे देखा जाए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत में भी एक जो नारा बोला गया है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसके माध्यम से उनको शिक्षा भी दी जा रही है। तो इस बारे में आपके क्या विचार हैं, आप क्या कहना चाहोगे? इस बारे में मैं यही बोलना चाहूँगी कि संत रामपाल जी महाराज ऐसे संत हैं जो बीड़ा उठाया है, तो ना लड़की बोझ बनेगी और ना बेगर पढ़े रहेगी। वो खूब पढ़ेगी, बोझ भी नहीं रहेगी, या बेगर दहेज के उसका रमैनी होगा। परमात्मा के सत्संग भी है, सब वेदों गीता का सबका प्रमाणित भी है। तो समाज के यही है कि ज्ञान समझे, बेटी के लिए अपना बोझ न माने। तो परमात्मा इसके वजह से ये आगे आके अपना बीड़ा उठाया है, अपना ज्ञान प्रचार किया है। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा है। नमस्कार जी। नमस्कार। मैम, जैसा देखा जाए तो समाज सुधार में संत रामपाल जी महाराज ने महिलाओं के लिए भी बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। तो क्या सच में उनकी जो चीज़ें हैं फॉलो कर रहे हैं लोग कि नहीं कर रहे हैं, और क्या कुछ आप कहना चाहोगे हमारे दर्शकों को बताइए। जी, सच है। वो संत रामपाल जी महाराज है ना, एक ऐसे संत है पृथ्वी पर आए हैं कि
ऐसा संत रामपाल जी महाराज का ऐसा कोई इसके जैसा संत नहीं है जो इसकी वजह से उसने जो बीड़ा उठाया है, और उसने ये बीड़ा उठाया कि जो अन्नपूर्णा मुहिम लगाई है उसने, और उसमें सबके लिए जो दे रहे हैं, और वो एक ही ऐसा संत है जो ये सब कर रहे हैं। अभी तक ऐसा कोई ऐसा संत नहीं है कि आज तक वो सबके लिए बीड़ा उठाए है, और जितने भी संत है आज तक किसी संत ने ऐसा गरीब लोग को उसके लिए कुछ बीड़ा नहीं उठाया है, और सरकार भी ऐसा नहीं कर रही है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ऐसा एक संत है जो सबके लिए, और जो यहाँ पे जो पृथ्वी पर है ना, जो लड़कियों को बोझ मानते हैं, लड़के में और लड़की में भेद समझते हैं, और जाति पाति में भेद समझते हैं, तो इनके लिए मालिक बोलते हैं कि सब मेरा ही बच्चा है, सब एक साथ मेरा बच्चे हैं, तो इसके लिए कोई भेदभाव नहीं करना है। तो इसके लिए ये भी मुहिम उठाई है कि सत्संग चलाई, और सत्संग में जो टीवी चैनल पे बहुत सारी चैनल भी है, और उस पर सत्संग भी मालिक ने दिया हुआ है, और सब सत्संग देख के समझ पाए, इसीलिए मालिक ने ऐसा सत्संग भी चलाई है। तो सब के लिए जो पृथ्वी पर है सब भाई बहन लोग हैं, तो उसको मैं ऐसा ही कहूँगी कि संत रामपाल जी महाराज ये ऐसा एक संत है जो इसका सत्संग है, जो शास्त्र के अनुसार वो भक्ति बता रहे हैं, तो सत्संग देखे, समझे और अपना मोक्ष करे और कल्याण करवाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सच्चाई। तो यहाँ पर एक और माताएं जुड़ी हुई हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। नमस्कार बहन जी। जैसे देखा जाए कि सरकार इतने सारे स्टेप ला रही है ताकि जो दहेज प्रथा उस पर रोक लगाया जा सके, फिर भी कहीं ना कहीं इस चीज़ के ऊपर रोक नहीं लग रही है। मगर जब हम यहाँ पर आए और संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से मिले तो उनसे जानकारी ली, तो मात्र 17 मिनट में ही बिना दहेज की रामायणी यहाँ पर करवा दी जाती है। तो जो कहीं ना कहीं समाज में देखा जाए तो काफ़ी रामपाल जी महाराज ने बिल्कुल ही समाप्त कर दी है। तो इस विशेष में आप क्या कहना चाहोगे? संत रामपाल जी महाराज जी ने आज बेटियों के लिए और बेटियों के माँ बाप के लिए ऐसा वरदान दिया है कि जो माँ बाप के लिए बेटी बोझ समान थी, वो आज वो ख़त्म कर रहे हैं। तो बेटी जो गरीब परिवार है उस माँ बाप के लिए ये गुरुजी दहेज प्रथा का जो वो नाबूद कर रहे हैं, तो उसके लिए वरदान रूप है। जो बेटियों को सास ससुर की तरफ से शारीरिक और मानसिक कष्ट दिया जा रहा, तो वो ख़त्म हो रहा है। और जो समाज में खर्चे के तले बोझ बनकर जो माँ बाप परेशान हो रहे हैं, वो ख़त्म करने की गुरुजी ने मुहिम चलाई है। और सबको जो गरीब परिवार है उसको गुरुजी रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा ऐसी सेवाएं दे रहे हैं। वो 1 महीने के लिए नहीं, आजीवन के लिए दे रहे हैं। ऐसा गुरुजी समाज के लिए एक अच्छा कार्य भी कर रहे हैं। वो गरीब सब लोगों के लिए एक भगवान ही पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा कि कैसे अलग अलग प्रकार से संत रामपाल जी महाराज अलग अलग मुहिम के जरिए जो है, या फिर अलग अलग कार्यों के जरिए संत रामपाल जी महाराज जो है जो समाज में जाति बंधन, या फिर देखा जाए कि जो महिलाओं और पुरुषों को लेकर काफ़ी भ्रांतियाँ थी, जिसमें पुरुषों को ज़्यादा, लड़कों को ज़्यादा महत्व दिया जाता था और बेटियों को बहुत ही कम महत्व दिया जाता था। तो ऐसे ही सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचनों से ही प्रभावित होकर लोग इस चीज़ को समझ रहे और कर भी रहे, पालन भी करें। और देखा जाए कि समाज में जो एक दहेज भी है, दहेज की प्रथा भी है, चल रही है, जिसमें कोई भी लड़का यदि शिक्षित भी हो जाता है, MA BA कर लेता है, तो उसकी भी कहीं ना कहीं 3 से 4 लाख की डिमांड रहती है। मगर संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनने के बाद लोग दहेज मुक्त रामायणी यहाँ पर करवाते हैं 17 मिनट में, जिसमें बिना कोई आडंबर का और बिना ही आडंबर के, या फिर बोला जाए तो सिंपल वे में रामायणी का किया जाता है। और वो जो यहाँ पर महिलाएं जुड़ी थी, उन्होंने ये भी बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा हरियाणा क्षेत्र में वहाँ पर आने जाने के लिए जो है बच्चों के लिए
महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए वहाँ पर बस की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। तो दर्शकों, कहीं ना कहीं देखा जाए तो संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। जो महिलाएं पक्ष हैं उनको आगे आने के लिए बहुत ही उन्होंने शिक्षा, बहुत ही ज़्यादा शिक्षा समाज को दी है और जागृति फैलाने का काम संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा किया गया है और जो हमें ग्राउंड लेवल पर भी देखने को मिला है। तो दर्शकों, इतने साधु संत रहने के बावजूद भी सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो वास्तव में सभी भ्रांतियों को दूर करके एक सच्चा ज्ञान दे रहे हैं, जो समाज स्वीकार कर रहा है और उनके पथ चिन्हों पर चलकर आज लोग चल भी रहे हैं और इस चीज़ का हमें ग्राउंड पे भी रियलिटी देखने को मिल रही है। तो दर्शकों, ऐसे ही ग्राउंड रियलिटी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। तो दर्शकों, अभी के लिए बस इतना ही। मैं रिपोर्टर विवेक सिंह और कैमरामैन बबलू जी के साथ धन्यवाद।